हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस से हम दुनिया के टॉप मोस्ट एजुकेशन सिस्टम्स को एनालाइज कर रहे हैं। हमने सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया, हमने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया और अब लास्ट में दुनिया के टॉप मोस्ट एजुकेशन सिस्टम यानी चाइनीज एजुकेशन सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे चाइनीज एजुकेशन ने चाइना को आज एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया है। न सिर्फ चाइना ने मार्केट और बिजनेस में और इकोनॉमी में अपनी तरक्की की है, बल्कि एजुकेशनल फील्ड में भी चाइना ने अपना लोहा मनवाया है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है उनकी यूनिक टेक्नोलॉजीज और पढ़ाने की यूनिक टेक्निक्स की वजह से। 80s में चाइना का लिटरेसी रेट था सिर्फ 79% और आज देखें तो चाइना का लिटरेसी रेट है 99%। 1998 से चाइना ने एजुकेशन में मैसिवली इन्वेस्ट किया है। यहाँ यूनिवर्सिटीज डबल हो गई हैं। चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स पास आउट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड एजुकेशन सिस्टम भी इतने ग्रेजुएट्स को पास आउट नहीं कर पाता है। आज चाइनीज स्टूडेंट्स दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पाए जाते हैं। देखते हैं दोस्तों कि क्यों ये सिस्टम इतना यूनिक है। OECD के पिछले 3 बार के स्कोर्स और टेस्ट में चाइना ने टॉप किया है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि ये एग्जाम्स हर 3 साल में एक बार होते हैं और देखते हैं कि चाइना इन एग्जाम्स में क्यों टॉप कर रहा है और उसके बच्चे दुनिया में क्यों लीड कर रहे हैं। चाइना में जो एजुकेशन लेवल्स हैं वो जाहिर है कि किसी भी कंट्री की तरह है, जहां पर 3 लेवल्स होते हैं जिसमें प्राइमरी, जूनियर और मिडिल और सीनियर स्कूल में उन बच्चों को डिवाइड किया जाता है। A, B और C क्लासेस होती हैं जो किंडरगार्टन और इस तरह के स्कूलिंग में होती है। लेकिन यहाँ पर क्लासेस में जो एजुकेशन दिया जाता है वो एक बहुत ही स्पेशल जरिए से दिया जाता है और उसका श्रेय जाता है स्पेशल AI इक्विपमेंट्स को। इन्हीं के जरिए चाइना अपने बच्चों को टॉप मोस्ट बनाता जा रहा है। चाइना के स्कूल में ये स्पेशल AI इक्विपमेंट्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। बच्चों को स्कूल में टेस्ट देते वक्त इनको पहनाया जाता है ताकि टेस्ट देते वक्त उनका फोकस और डेवलपमेंट इसको ट्रैक किया जा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक हेड गियर की। टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इससे मिलने वाले डाटा से ये पता करते हैं कि बच्चे का फोकस लेवल कैसा है। वो टेस्ट देते टाइम पर क्वेश्चंस को पढ़कर उसके आंसर्स के बारे में सही से सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। ये टेस्ट देते समय उसके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इन सब की रिपोर्ट टीचर्स के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स तक भी जाती है। क्लासरूम्स में इनके अलावा स्पेशल रोबोट्स होते हैं। स्टूडेंट्स की हेल्थ और एंगेजमेंट लेवल्स को ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। यूनिफॉर्म में चिप्स लगी होती हैं जो बच्चों की लोकेशन को ट्रैक करती रहती हैं और सर्वेलेंस कैमरास हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि बच्चे कितनी बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, बच्चे कितनी बार सोते हैं, बच्चे कितनी बार क्लास में जमाई ले रहे हैं या अटेंशन से नहीं है। दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है जो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है इन AI एजुकेशन और ये चाइना दुनिया को सिखा रहा है। ये न सिर्फ स्टूडेंट के ग्रेड्स को बूस्ट करता है बल्कि पावरफुल एल्गोरिथम से जो फीड किया हुआ डाटा मिलता है वही फ्यूचर बनाता है चाइनीज बच्चों का और उसके एजुकेशन सिस्टम का। और इसीलिए दोस्तों, चाइना यूं ही आज ग्लोबल सुपर पावर नहीं है। अब आइए देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स को एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेसिस दिया जाता है। यहाँ पर चाइनीज के अलावा मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि चाइना बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस के सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। हमारे यहाँ कोडिंग और कंप्यूटिंग और इस तरह की चीज़ें जो है अभी नई नई कोर्सेज की शक्ल में आ रही हैं और एड्स आ रहे हैं कि अपने बच्चों को ये आप कोर्सेज में एडमिशन्स दिलाएं। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि चाइना में कंप्यूटर के बारे में ये नॉलेज होना मैंडेटरी है। क्लास 12 तक आपको कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सब कुछ पढ़ा दी जाती है। जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर कंप्यूटर सीखते हैं, चाइना में बच्चे वही चीज़ अपनी 12th स्टैंडर्ड की लेवल पर कर पाते हैं। वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, कंप्यूटिंग सीख सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उनकी एफिशिएंसी कंप्यूटर हैंडलिंग और AI पर बहुत ही एडवांस्ड है। इसके बाद आता है एक बड़ा रोल चाइना के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने में आफ्टर स्कूल क्लासेस का। जाहिर है कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, चाइना में इस पर भी ध्यान दिया जाता है। चाइनीज स्कूल्स में एक आफ्टर स्कूल्स का क्लास और वीकेंड क्लास के नाम से एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्लास खत्म होने के बाद आफ्टर क्लासेस में
जो बच्चे जिस चीज़ को लेकर पैशनेट होते हैं, जिस फील्ड में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको वो फील्ड में परसू करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, ड्रामा हो, एक्सेट्रा। और स्कूल की इस ज़बरदस्त ग्रोथ के बाद बच्चे जाते हैं मिडिल स्कूल या आप समझ लें जूनियर कॉलेज लेवल पर। जूनियर मिडिल स्कूलिंग में फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। ये पहला लेवल है जहां पर चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एंट्री होती है, जो दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स माने जाते हैं। इनमें से दो सबसे टफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जोंगकाओ एग्जाम और गाओकाओ एग्जाम। जोंगकाओ एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको हाई स्कूलिंग के लिए दिया जाता है, और जाहिर है अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको वोकेशनल स्कूल्स में डाल दिया जाता है, ताकि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, जहां से आप स्किल सीख सकें, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल से डेवलप कर सकें और अपनी लाइवलीहुड को कमा सकें। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप कॉलेज में चले जाते हैं और कॉलेज में आपको एंट्री मिलती है। कॉलेज में आता है फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, जिसको दुनिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, गाओकाओ एग्जाम। गाओकाओ एग्जाम जिसमें टॉप स्कोर लाने के बाद ही आपको चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। कॉलेज एजुकेशन के बाद आपके स्कोर्स के हिसाब से आपको वहाँ की 6 में से टॉप किसी यूनिवर्सिटी में जगह दी जाएगी। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं होती हैं, जहाँ एक ही यूनिवर्सिटी में सब कुछ पाया जाता है, बल्कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी स्पेशलाइज करती हैं। चाइना के अंदर 6 बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अंदर पहला नंबर आता है पेकिंग यूनिवर्सिटी का, जिसको बेजिंग डाउग्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर आपको नॉन टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आती है जिंगुआ यूनिवर्सिटी, जिसको किंगुआ यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। तीसरे नंबर पर आती है ननकाई यूनिवर्सिटी, जो सोशल साइंसेस पढ़ाती है, उसमें रिसर्च करती है। चौथे नंबर पर आती है फुदान यूनिवर्सिटी, जहां आपको मेडिसिन और इससे रिलेटेड आर्ट्स और साइंस पढ़ाया जाता है। 5वें नंबर पर आती है सुनियात सेन यूनिवर्सिटी, जिसको जोंगशान यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जहां आपको स्पेशल स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी और आई केयर के बारे में पढ़ाया जाता है। छठी चाइना की यूनिवर्सिटी है, जो चाइना की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी, जो कि अपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, यही है राज चाइना की टॉप एजुकेशन सिस्टम का और उसका ग्लोबली अपने एजुकेशन सिस्टम के लोहा मनवाने का। चाइना ने इसी के बलबूते पर अपनी ग्लोबल सुप्रीमेसी को मनवाया है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा है। इफ सो, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो हम बना सकें और आपके पास ये नई नई इन्फॉर्मेशंस को हम शेयर कर सकें। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।